लोगों को धनुष भंग का तीसरा दोहा और चौपाई बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको बताया था दूसरे दोहे में कि सीता जी की माता जो है वो अत्यंत दुखी होती हैं श्री राम के अत्यंत सुकुमार शरीर को देख करके, कि वो चाहती हैं कि सीता जी का विवाह राम के साथ हो जाए, परंतु वो उनके कोमल शरीर को देख करके विचार करती हैं कि ये इस कठोर धनुष को कैसे उठा पाएंगे। तो उनकी सीता जी की माता की जो सखियाँ उनको समझाती हुई कहती हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। अब उनकी सखियाँ क्या कहती हैं रानी से कि मंत्र परम लघु, कि मंत्र अत्यंत लघु माने छोटे होते हैं, जासु बस जिनके वश में, विधि हरिहर, विधि माने विधाता यानी कि ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने महेश या शिव जी, सुर माने देवता, सर्व माने सभी। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि सभी देवता भी जिसके वश में हो जाते हैं। क्या होता है कि लोग मंत्र का जाप करके ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो यही उन्होंने उनकी माता की सखियाँ उनको समझाती कि मंत्र जो है वो अत्यंत छोटे होते हैं, फिर भी उनको जपने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवता जो है वो वश में हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। और महामत गजराज कहूँ, महामत मतलब अत्यंत मत वाले, गजराज माने हाथी को, बस कर अंकुश खर्ब, वश में कर लेता है, अंकुश माने चाबुक की सहायता से, महावत जो है वो एक छोटे से अंकुश की सहायता से मत वाले हाथी को भी अपने वश में कर लेता है। इसलिए राम को छोटा जान करके तुम दुखी मत हो। अब आगे वो क्या कहती हैं सखियाँ, काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। काम कुसुम, काम यहाँ पर कामदेव, सौंदर्य के देवता कामदेव ने कुसुम माने फूलों के, धनुष और सायक माने बाण से, लीने माने कर लिया है, सकल भुवन मतलब समस्त लोगों को अपने वश में। तो सौंदर्य के देवता कामदेव ने भी फूलों के धनुष और बाण से समस्त संसार को, समस्त लोगों को अपने वश में कर लिया है। फूल अत्यंत सुकुमार होते हैं, कोमल होते हैं, फिर भी जो है कामदेव ने उनकी सहायता से जो है समस्त संसार को अपने वश में कर लिया है। देखि तजिए संसौ वस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। देवी हे रानी, तजिए माने छोड़ दो, संशो माने संदेह, अस जानी ऐसा जान करके। तो हे रानी तुम ऐसा जान करके अपने मन से संदेह को त्याग दो, छोड़ दो। भंजब धनुषु, भंजब माने तोड़ देंगे धनुष, राम सुनु रानी, हे रानी सुनो, श्री राम अवश्य ही उस धनुष को तोड़ देंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तो सखियों के इन वचनों को सुन करके जो है प्रतीति माने उनको विश्वास हो गया, रानी को विश्वास हो गया, और मिटा विषाद, उनका जो है दुख मिट गया, और बढ़ी अति प्रीति, और राम के प्रति उनका प्रेम और बढ़ गया। तो अपनी सखियों की इन बातों को सुन करके रानी को ये विश्वास हो गया कि राम उस धनुष को अवश्य तोड़ लेंगे, और उनका दुख मिट गया, और राम के प्रति उनका स्नेह, उनका प्रेम और बढ़ गया। तब राम ही बिलो की बैदेही, सब हृदय बिनबत जयते ही। तब राम ही श्री राम की ओर बिलो की, देखती है वैदेही सीता जी। तब सीता जी जो है प्रेम पूर्वक श्री राम की ओर देखती हैं, सब है माने भय पूर्वक, हृदय में विनवती माने विनती करती हैं, जही तही मतलब हर किसी से, मतलब हर देवता से वो विनती करती हैं। तो सीता जी राम की ओर प्रेम पूर्वक देखती हैं, और उनके मन में भय किस बात का था उनके हृदय में, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये धनुष राम ना तोड़ पाए तो मेरा इनसे विवाह ना हो पाए। तो इस कारण से वो देवताओं से अपने हृदय में विनती करती हैं।
मनहि मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। और मन ही मन वो मनाती हैं देवताओं को और व्याकुल होती हैं और क्या कहती हैं, होहु प्रसन्न मतलब प्रसन्न हो जाइए, महेश भवानी, महेश मैंने शिव जी की पत्नी पार्वती, आप प्रसन्न हो जाइए। तो इस तरह से वो पार्वती जी को उनकी वंदना करती हैं। करहु सफल आपन सेवकाई, करी हितु हरहु चाप गरुआई। और मैंने जो आपकी करहु सफल माने सफल कर दीजिए, आपन ही सेवकाई में आपकी जो मैंने सेवा की है उसको सफल कर दीजिए। और कर हित मतलब मेरा हित करके मेरा भला करने के लिए आप हरहु चाप मतलब हर लीजिए, कम कर दीजिए, चाप माने धनुष की, गरुआई माने भार को। तो यदि मैंने आपकी जो सेवा की है उसको सफल कर दीजिए और धनुष के भार को थोड़ा कम कर दीजिए। गण नायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तो सेवा। और गण नायक मतलब गणों के नायक, वरदायक वर देने वाले देवता, हे गणों के नायक और वरदान देने वाले देवता, आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है, यहाँ उन्होंने शिव जी के लिए कहा है कि हे जी शिव जी, मैंने आप आज तक जो आपकी सेवा की है, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। और बार बार मैं आपसे विनती कर रही हूँ, आप मेरी ये विनती सुन लीजिए और करहु चाप मतलब कर दीजिए, चाप माने धनुष की, गुरुता माने भार को, अत्यंत थोड़ी माने कम, और धनुष के भार को अत्यंत कम कर दीजिए। तो इस तरह से वो सीता जी जो हैं वो शिव जी से और पार्वती से ये प्रार्थना करती हैं कि इस धनुष के भार को थोड़ा कम कर दीजिए, जिससे श्री राम जो हैं उस धनुष को सरलता से उठा ले और उन्हीं से मेरा विवाह हो जाए।